डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 3 क्लास 9। टॉपिक है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सबसे पहले इसमें चैप्टर का ओवरव्यू है। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद भारत की एक सबसे मुश्किल चैलेंज जो हमारे सामने आया है वो है पॉवर्टी या गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस्ड द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेज। मल्टी डायमेंशन क्यों बोला इस प्रॉब्लम को? क्योंकि पॉवर्टी से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। और इस चैप्टर में हम सोशल साइंस में किस तरह से पॉवर्टी को देखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलुस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए पॉवर्टी लाइन को मेज़र किया जाता है। पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड। इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के बारे में और एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में कि गरीबी को क्या होती है और उससे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके कौन कौन से कारण हैं देश में गरीबी होने के, और गवर्नमेंट इसमें कौन कौन से मेजर्स कर रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द चैप्टर एंड्स विद द ब्रॉडनिंग इन ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन ह्यूमन पॉवर्टी। और इस चैप्टर में ब्रॉडली हम ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि ह्यूमन पॉवर्टी एक्चुअली है क्या, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु थिंक आर प्योर। We think they are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. जनरली हम गरीब लोग किसे कहते हैं? अपनी डेली लाइफ में हम कुछ लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो लोग गरीब हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स, वो लोग हो सकते हैं लैंडलेस लेबर जिनके पास अपनी लैंड नहीं है इन विलेजेस, गाँव में। एंड द पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़, और शहरों में झुग्गीज़ में हम जिन लोगों को रहते हुए देखते हैं, ओवर क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, मतलब बहुत ही कम जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, ऐसी झुग्गीज़ में जिसे हम स्लम एरियाज़ भी कहते हैं, उन सब में लोग रह रहे होते हैं, तो उनको भी हम गरीब मानते हैं। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन द ढाबास। कौन होते हैं ये लोग? दे कुड बी द डेली वेजेस वर्कर्स, रोज की वेजेस पर काम करने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि ढाबों में काम करते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद द चिल्ड्रन टैटर्स। वे लोग भिखारी भी हो सकते हैं, वो बच्चे जो कि फटे पुराने टैटर्स का चीथड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में अपने हमने भीख मांगते हुए देखे। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। इस तरह से हम अपने चारों तरफ गरीबी देखते हैं। किस किस फॉर्म में हम गरीबी देखते हैं अपने चारों तरफ? यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जब हम देखें कि गरीब लोग कौन है, तो हम अपने आसपास देखें तो जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जुगीज़ में रहने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, ढाबा में काम करने वाले बच्चे हैं, भीख मांगते हुए चिथड़ों में जो हमें बच्चे नज़र आते हैं फटे पुराने कपड़ों में, ये सब गरीबी के लक्षण है जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन द इंडिया इज पुअर। अगर हम देखें तो लगभग हर चौथा आदमी इंडिया में पुअर है। इसका मतलब रफली 270 मिलियन 27 करोड़ पीपल जो है इंडिया लिव इन द पॉवर्टी 2011-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 27 करोड़ पीपल्स जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी कि गरीबी रेखा में है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? इंडिया में। दिस इलुस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और ये बताता है कि ये चैलेंज जो है वो कितना सीरियस है, कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे दो केसेस डिस्क्राइब किए गए हैं कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है और रूरल एरिया में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो वी विल डिस्कस द टू टिपिकल क्लास केसेस ऑफ पॉवर्टी। द फर्स्ट इज अर्बन केस। अर्बन केस में यानी कि शहरों में हम गरीब लोग कहाँ और कैसे देखते हैं। 33-year-old Ram Sharan works at a daily wage labor in a wheat flour mill near रांची इन झारखंड। झारखंड में 33 ईयर्स ओल्ड राम शरण है जो कि झारखंड में काम करता है, डेली वेजेस लेबर है, किसमें? व्हीट फ्लोर मिल में। यानी कि व्हीट फ्लोर मिल में रांची, झारखंड के रांची में व्हीट फ्लोर मिल में एक 33 ईयर्स का राम शरण काम करता है जो डेली वेजेस वर्कर है।
ही मैनेजेस टू अर्न अबाउट 1500 पर मंथ। उसे एक महीने में कितनी इनकम होती है? 1500। एंड व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन, जब उसे काम मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा, 1500 रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months। ये जो इनकम है वो उसकी फैमिली के 6 लोगों के लिए सफिशेंट नहीं है, जिसमें उसके 5 बच्चे हैं और एक वो खुद है। और बच्चों की उम्र जो है वो 12 साल से 6 महीने तक की है, यानी कि अर्निंग वाला कोई भी बच्चा नहीं है जो अर्न कर सके। सो ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। इसके अलावा रामगढ़ में रहने वाले अपने पेरेंट्स को भी इसके पैसे भेजने पड़ते हैं। हिज फादर अ लैंडलेस हीबर डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सब्सटेंस। उसका भाई हजारीबाग में रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए, और जो उसका फादर है रामशरण वो उसी पे डिपेंडेंट है, यानी कि अपनी फैमिली के साथ साथ उसको अपने फादर को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सब्सटेंस? रामशरण लिव्स इन वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। रामशरण जो है वो एक रूम में रहता है जो कि है और क्राउडेड बस्ती में है, शहर में क्राउडेड बस्ती में है। इट्स अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ द ब्रिक्स एंड क्लेज टाइल्स। ये जो घर है ये ब्रिक्स का बना हुआ है और क्ले का बना हुआ है, यानी कि पक्का घर नहीं है। His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800। उसकी वाइफ जो लोगों के घरों में काम करती है और कितने रुपए कमाती है? 800 रुपीज़ कमाती है। दिस मेजर मील टू ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। एक दिन में उन्हें सिर्फ दाल और चावल 2 बार मिल पाते हैं इस कमाई से। बट देयर इज़ नेवर इनफ टू फॉर ऑल ऑफ देम। पर इतना नहीं होता कि खाने के बाद कुछ बच जाए या कुछ एक्स्ट्रा खा पाएँ। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप फॉर सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। बड़ा बेटा एक शॉप में काम करता है जो मनी कुछ कमाता है, जो कि 300 रुपीज़ है ओनली। वाइल हिज 10 years ओल्ड डॉटर जो है टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ईच। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। इट मीन्स एक यूज़ करते हैं और एक पहनते हैं, एक वॉश करते हैं एक पहनते हैं, एक वॉश करते हैं एक पहनते हैं। इट मीन्स कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। न्यू वन आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम्स अनवियरेबल। जब पुराने कपड़े ना पहनने के लायक रहते हैं, बिल्कुल फट जाते हैं, तब वो नए कपड़े खरीद पाते हैं। शूज़ आर लग्जरी। शूज़ उनके लिए लग्जरी गुड है, नेसेसरी गुड नहीं है, यानी कि शूज़ पहना लग्जेरियस है उनके लिए। सो द यंगर किड्स आर अंडर न्यूट्राइज्ड। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। अगर जो छोटे बच्चे हैं अनन्यूट्राइज्ड हैं, उनमें कुपोषण है और पोषक की कमी है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं उनको खाने में, और उनकी जो हेल्थ केयर है वो भी नहीं हो पाती। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको हेल्थ केयर नहीं पाती। दिस इज अबाउट द अर्बन केस दैट वी डिस्कस्ड कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी कैसे दिखाई देती है। नाउ रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसे दिखाई देती है, उसके लिए एक केस है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, दैट इज रूरल केस। नाउ यहाँ पे लाखा सिंह के बारे में डिस्क्राइब किया गया। लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लाखा सिंह जो है वो एक छोटे से विलेज में रहता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में। हिज फैमिली, मेरठ के पास, सो हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उसकी अपनी लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। वो बड़े फार्मर्स के लिए काम करता है। वर्क आर इज एरेटिक एंड सो इज इनकम। काम जिस तरह का काम काफ़ी कम मिल पाता है, इनकम भी काफ़ी कम है। एट टाइम्स दे गेट पेड ऑफ ₹50 अ हार्ड डे वर्क। उसे मुश्किल से 50 रुपये एक दिन में मिल पाते हैं। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट। कई बार इसे सामान भी मिल जाता है, उसकी जगह काइंड्स मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ किलोग्राम वीट मिल गया, दाल मिल गई या फिर सब्जियां मिल गई। और टोलिंग द फॉर्म थ्रू द डे। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद उसको इतना ही मिल पाता है, या तो 50 रुपये मिल जाते हैं या उसकी जगह कुछ अनाज मिल जाता है, कुछ वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, यही मिल पाता है उससे। द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वेयर मील्स अ डे। इसलिए घर के 8 लोग 2 टाइम का भोजन नहीं जुटाते, 2 टाइम का मील नहीं मिल पाता उनको। सो लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज। गांव के एक तरफ वो कच्चा हाउस में रहते हैं। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड्स
द चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड्स। जो वुमेन्स हैं वो बाहर जाकर खाने पीने की चीज़ें मैनेज करती हैं और फायरवुड कलेक्ट करती हैं फील्ड्स में जाके। हिज फादर इज़ अ टीबी पेशेंट, फादर को टीबी है, पास्ड अवे 2 years ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन की वजह से, की कमी की वजह से उसके फादर जो थे 2 साल पहले टीबी से एक्सपायर हो गए। इस मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज, मदर को भी टीबी है एंड लाइफ इज स्लोली एबिडिंग अवे। सो ऑल्दो द विलेजेस हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर। हालांकि स्कूल में वहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पे लाखा कभी भी नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। वो 10 साल का था तब से वो पैसे कमाने लगा था। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ ईयर, फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में एक बार नए कपड़े मिलते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर द लग्जरी फॉर द फैमिली। साबुन और तेल भी लग्जरी थी फैमिली के लिए, आना बहुत बड़ी बात थी। सो द स्टडी ऑफ अबव केसेस पॉवर्टी, डिस्कसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। जो हमने केसेस ऊपर डिस्कस अभी देखे हैं, जो पॉइंट्स हमने देखे 2 केसेस में, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि पॉवर्टी किस में है? जो लैंडलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिलीज़ बहुत बड़ी हैं, इलिटरेसी है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, पुअर हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन है, वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी हेल्थ केयर नहीं है, चाइल्ड लेबर है, मजबूरी में बच्चों को काम करना पड़ रहा है, और हेल्पलेसनेस है। और ये सब होने के साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी है, खाना नहीं है 2 टाइम का उनके पास खाने के लिए। These two typical illustrates may dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पावर्टी का मतलब है मतलब भूखा रहना, हंगर, भूख, और शेल्टर मतलब रहने की जगह ना होना। इट इज़ ऑल्सो द सिचुएशन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। गरीबी वो है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और सिक पीपल्स का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर नहीं है, मेडिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स नहीं है, मिनिमम डिसेंट लेवल जिसमें कि कम से कम इनकम मिल सके। सो पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। So in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, obviously nobody would like to live in poverty. तो पुअर पीपल जो हैं वो हर सिचुएशन में इल ट्रीटेड होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हों, गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास हों, हॉस्पिटल्स में हों, रेलवे स्टेशंस में हों। कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहना चाहता, पर ये उनके लिए मजबूरी बन जाती है। One of the biggest challenge of the independent India has been bringing the billions of its people out of abject poverty. So Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. इंडिया का जो सबसे बिग चैलेंज यही है कि हम ये बिलियंस ऑफ पीपल जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको पावर्टी से आज़ादी दिलाएं। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि जो पावर्टी है वो मतलब ख़त्म हो, ह्यूमन सफरिंग्स ख़त्म हो। इस तरह से जो हमने पॉवर्टी के 2 रूप देखे हैं, अर्बन एरियाज़ में और सोशल एरियाज़ में, दोनों में ही जो मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो यही हैं, या वो तो उनके पास काम नहीं है, कम काम है, अनएम्प्लॉयड हैं, लैंडलेस हैं, फार्म्स नहीं, इलिटरेट हैं, चाइल्ड को लेबर करना पड़ रहा है, फैमिलीज़ बड़ी हैं, हेल्पलेसनेस है, फूड पूरा नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द 2 steps that we seen, the urban and the rural poverty.